एनडीए को बहुमत मिल गई। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सुशील मोदी जी। सुशील मोदी जी, काफ़ी नज़दीकी मुकाबला रहा और आखिर में आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ इतनी नज़दीकी होने की वजह, क्योंकि आप लोग बात कर रहे थे बहुत अच्छी जीत होने जा रही है। कहाँ एग्जिट पोल तो दिखा रहा था कि हम लोग 90 पे रहेंगे, हम लोग तो 125 पर पहुँचे। तो एग्जिट पोल की का जो प्रेडिक्शन था उससे बहुत बेहतर हम लोगों ने किया है। और राष्ट्रीय जनता दल तो 80 सीटें पहले भी थी उनके पास, तो 80 से घट कर तो 74-75 पर पहुंच गए। कांग्रेस के पास भी सीटें ज़्यादा थी, वो घट गए। हम लोगों ने अपनी सीटों को बढ़ाया है। तो इसलिए देखिए, बीजेपी जेडीयू गठबंधन जो है उसने बहुत बेहतर जो है प्रदर्शन किया है। और चौथी बार मुख्यमंत्री बनना या चौथी बार सरकार बनाना है कोई सामान्य बात नहीं। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी, ज्योति बसु, नवीन पटनायक ऐसे गिने चुने लोग होंगे जिनको जनता ने तीसरी बार या चौथी बार मौका दिया। तो चौथी बार भी अगर हम जीत कर इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, मुझे लगता है कि जनता ने और स्पष्ट बहुमत दिया है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन चिराग फैक्टर काम किया, लग रहा है कि चिराग की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ नुकसान। चिराग पासवान ने जिन उम्मीदवारों को खड़ा किया तो उसके कारण जनता दलियों को 25 से 30 सीटों का कम से कम नुकसान जरूर हुआ है। और जो अलग अलग दलों के जो विद्रोही उम्मीदवार थे उनको एक छतरी मिल गई। और वो अगर लोजपा नहीं होती तो कोई और पार्टी से लड़ते, यानी जो लोग लड़े चुनाव लड़ने वाले लोग थे वो चुप बैठने वाले लोग नहीं थे और दमदार लोग थे। तो उन लोगों ने चुनाव लड़ा, उनका उद्देश्य जीतना नहीं था, उनका था कि भाई हम किसी तरह से राजनीति में बने रहें। तो निश्चित रूप से लोजपा के कारण एनडीए गठबंधन को भारी नुकसान बिहार के अंदर हुआ। तो लगता है कि अगर इसको मना लिया होता तो तस्वीर आज एकदम अलग होती। अगर चिराग साथ होते, मना लिया कि नहीं मना लिया तो कहना बड़ा कठिन होता है ना, क्या स्थिति होती। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने केवल जदयू का ही नुकसान नहीं किया, कुल मिलाकर उन्होंने एनडीए गठबंधन का नुकसान किया। तो बड़ा फैक्टर क्या लगता है जो कहीं ना कहीं उनके वोटर बार बार एक तरह के खुलकर सामने थे, लेकिन क्या आपका साइलेंट वोटर था जो खुलकर बोल नहीं रहा था? लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? जो साइलेंट वोटर रहा है, जो महिला है, जो ईबीसी है, जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीबों ने हम लोगों को वोट दिया है। जिन गरीबों को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 40 किलो अनाज मिला, जिन 2.5 करोड़ महिलाओं के खाते में और जनधन का 1500 रुपया मिला, तो जो गरीब तबका है, जो एक ज़माने में राजद का वोट बैंक हुआ करता था, उस गरीब तबके के लोगों ने खुलकर एनडीए के पक्ष में वोट देने का काम किया है। आपको लगता है कि जो एक बात आ रही कि मुख्यमंत्री कौन होगा, बात हो रही कि क्योंकि आप बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं, बीजेपी की सीटें ज़्यादा है, तो हो रहा है कि क्या मुख्यमंत्री बीजेपी से भी हो सकता है? देखिए, ये सब मीडिया का क्रिएशन है। कोई बीजेपी जदयू में इस तरह की कोई बातें, कौन छोटा कौन बड़ा है। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये साफ साफ कह दिया पहले भी प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने, संख्या किस पार्टी को कितनी आती है इसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि अगर बीजेपी को सीटें मिली हैं तो उसके अंदर जनता दलियों का भी योगदान है, और जनता दलियों को जो सीटें जीती हैं तो उसमें बीजेपी का भी योगदान है। तो अलायंस में कोई अपनी ताकत पर केवल चुनाव नहीं जीतता है, एक दूसरे को जिताता है। आपकी पार्टी के कुछ लोग कहने लगे, कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं, जो अजीत चौधरी हैं, जो 80 मोर्चा वाले हैं, वो भी अमित शाह ने कहा है क्या? अजीत चौधरी अमित शाह हैं क्या? या नड्डा जी ने कहा है क्या? या नरेंद्र मोदी ने कहा क्या? संजय जायसवाल ने कहा क्या? तो पार्टी के जो अधिकृत लोग हैं, अध्यक्ष हैं, बाकी अगर उनका कोई बयान हो तो बात समझ में आती है। लेकिन मीडिया हर किसी के दरवाजे पर जाकर सवाल पूछने लग जाता है। को बड़ा इस बार बहुत जोश में है कार्यकर्ता, क्योंकि उनको लगता है कि हम बहुत अच्छी जीत रही है। कार्यकर्ता जोश में नहीं है, कार्यकर्ता तो जोश में हमेशा रहता है। उनके मन की पार्टी का जो निर्णय सो आपको बता दिया, किसके मन में क्या, ये महत्व की बात नहीं है। सरकार कब तक मीडिया के मन में होगा, पार्टी के मन में कुछ नहीं है। सरकार कब तक गठन हो जाएगा ये मालूम पड़ेगा। ये केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और नीतीश जी मिलकर तय करेंगे। अगले 2-3 दिनों में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और क्या इस बार भागीदारी क्या बीजेपी की बढ़ने जा रही है, क्योंकि बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है? ये सारी चीज़ों का निर्णय केंद्र करता है, ये राज्य इकाई का इसमें कोई अधिकार नहीं। सुशील मोदी जी को फिर से हम क्या मुख्यमंत्री के तौर पे देख सकते हैं? क्या भूमिका रहेगी मुझे नहीं मालूम है। पार्टी जिस भूमिका में मुझे काम करने का मौका देगी उस भूमिका में काम करूँगा। बहुत बहुत बधाई हो। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर चिराग फैक्टर भी काम किया है और चिराग की वजह से एनडीए को 25 से 30 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है, नहीं तो एनडीए 150 से ऊपर जाती है, कहना है सुशील मोदी का। अमित राय के साथ अमित कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।